नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं बिफोर प्रिंट डॉट इन। बिहार में जिस तरह से समीकरण बन रहा है, बिगड़ रहा है, और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से जो सत्ता पक्ष है, एनडीए के जो गठबंधन है, वो भी जो बिहार के सीएम है उस पर हमलावर है। चाहे शराबबंदी का मामला हो या भ्रष्टाचार का मामला हो या अपहरण का मामला हो या घोटाला का मामला हो, इस पे भी लगातार जो है सत्ता पक्ष के ही जो भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं और जो पूर्व उप मुख्यमंत्री भी हैं, रेणुति हैं या तारकिशोर जी हैं, वो भी हमलावर बने हुए हैं कि अब बिहार में भ्रष्टाचार रुकने का नाम ले रहे हैं। तो आज हमारे साथ हैं बिहार मुस्लिम महापंचायत के जो हैं संस्थापक हैं। उनसे हम जानेंगे कि जो बिहार में भ्रष्टाचार और अपहरण का जो मामला दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, इसके बारे में क्या कहते हैं। पहले तो आपको बिफोर प्रिंट में आपका स्वागत है। आप ये बताएं कि जैसे बिहार में बिहार सरकार का जो एनडीए गठबंधन है वो खुद नीतीश पे हमलावर है, इसके बारे में क्या कहेंगे। जो अपहरण का मामला हो रहा है या दिन पर दिन जो घोटाले का जो देखिए, ये मामला तो उजागर हो रहा है। कोरोना और लॉकडाउन के भी समय था कि कोरोना में जब फेलुअर होता था तो उस वक्त पांडे जी थे, हेल्थ मिनिस्टर, है ना। अच्छा, मंगल पांडे थे। तो मंगल पांडे बीजेपी से थे और वो हेल्थ मिनिस्टर थे। लेकिन बीजेपी ने जो मौतें हुई कोरोना में उसका कोई भी जिम्मेदारी नहीं लिया। उन्होंने अपने लोगों के थ्रू नीतीश जी को उस पर बदनाम किया, ठीक है ना। मैं विपक्ष की राजनीति करता हूँ, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर जैसे कि कोरोना और लॉकडाउन के पीरियड में चला कि भाजपा और जदयू आपस में लड़ती रही और पूरी कोशिश करी हुई कि हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे पर नहीं बल्कि नीतीश कुमार पे पूरा जाए, तो अगर इसी तरह से चलता रहा तो बताइए कि जो मैंडेट है जनता का उसका क्या होगा। मैंडेट जो जब आप साथ मिलके चुनाव लड़े, जदयू और भाजपा, है ना, एनडीए बनाकर लड़े और प्रॉमिस किया लोगों को कि हम एक अच्छी सरकार देंगे, तो सरकार बनते ही फिर पहले जो चुनाव के पहले सर पुटअव्वल था वो चुनाव के बाद भी अगर आप करिएगा तो फिर ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो भाजपा वालों को थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि जब वो सरकार में है, उनके दो डिप्टी सीएम हैं, इतने सारे मंत्री हैं, तो अगर कुछ भी अच्छा या बुरा हो रहा है तो उसके लिए दोनों लोग जिम्मेदार हैं। एक चीज़ तो आपको माननी पड़ेगी कि तेजस्वी जी को भी नहीं एक्सेप्ट किया बिहार की जनता ने, और भाजपा की भी हिम्मत नहीं पड़ी कि अपने किसी व्यक्ति को सीएम प्रोजेक्ट करें, या चुनाव के बाद सीट भी मिल गई तब भी उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं नीतीश जी का अगर चेहरा लोगों को एक्सेप्टेबल है तो फिर नीतीश जी को सहयोग करना चाहिए भाजपा को। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, नीतीश जी ने खुलेआम घोषणा किया है कि भाई हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, जो भी समस्या हो रहा है वो बीजेपी की तरफ से है। तो इसके बारे में क्या कहें। कहीं ना कहीं तो लग रहा है कि जो गठबंधन है इसमें कहीं खींचतान चल रहा है। क्या आपको क्या लगता नीतीश है। जी सही कहते हैं, बीजेपी की तरफ से है। बीजेपी का जो होम मिनिस्ट्री का इशू है या दूसरे इश्यूज हैं तो ये बीजेपी को रिजॉल्व करना चाहिए। इस तरह से एक लटकाऊ सरकार अगर आप चलाइएगा तो राज्य में बड़ा दिक्कत हो जाएगा। आपको मालूम है कि गुलनाज का केस हुआ वैशाली में, उसके बाद अभी बेला में कुशवाहा समाज की एक लड़की का बलात्कार हो गया, उसकी हत्या कर दी गई। तो इस तरह से लगातार घटनाएं हो रही हैं। तो ये सब कौन देखेगा। अगर आप नीतीश जी को इस चक्कर में फंसा के रखिएगा कि आप हमको होम मिनिस्ट्री दीजिए, ये करिए वो करिए, कोरोना भी आप संभालिए, लॉकडाउन भी आप संभालिए, हम कुछ नहीं करेंगे, तो फिर भाजपा को सरकार से अलग हो जाना चाहिए। बाहर से समर्थन दे दीजिए, मंत्रालय सारा छोड़ दीजिए, है ना। जी, आपने सही कहा। जैसे अगर आपको नीतीश से भरोसा नहीं है तो फिर आप ये सीएम देना चाहिए था। अच्छा, ये दूसरा सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से बिहार में या पूरे इंडिया में कहें कि कृषि बिल को लेकर के जो हंगामा हो रहा है, और आप देख सकते हैं कि कल जो है एक संत राम सिंह जो है किसान के बिल के समर्थन में, बिल के खिलाफ में थे, किसानों के समर्थन में थे। उन्होंने आहत होकर उन्होंने आत्महत्या कर लिया। तो कहीं ना कहीं किसान बिल को लेकर के जो है किसानों के अंदर, इस पे क्या कहेंगे। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक रुख तो वो है जो पक्ष दिखा रहा और एक जो विपक्ष दिखा। बिल आया, बिल किसान विरोधी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आंदोलन पंजाब, हरियाणा और अब थोड़ा राजस्थान में चालू हुआ है, वहाँ पे क्यों हो रहा है। क्योंकि देखिए, आंदोलन करने के लिए भी सच्चाई ये है कि आपको थोड़ा सा सर्वाइवल के लिए कुछ चाहिए। अगर आप 10 दिन से दिल्ली घेरे हुए हैं तो 10 दिन तक आपका परिवार, आपके बीवी बाल बच्चे घर पर खा रहे हैं, इसका सवाल पैदा होता। और यही एक बड़ी वजह रही है
कि बिहार उत्तर प्रदेश का किसान जो है आंदोलन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो 10 दिन तक बिना काम किए घर से बाहर नहीं रह सकता है। जब वो खेती करता है तो खेती करता है और उसके बाद जाके शहरों में मजदूरी करता है। पहली वजह तो ये है, जो सरकार कहती है कि बिहार उत्तर प्रदेश में उस तरह का आंदोलन क्यों नहीं है। तो आंदोलन करने के लिए भी क्षमता चाहिए, पेट में अनाज चाहिए, तभी 10 दिन हम धरना दे सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि एक दिक्कत सबसे बड़ी हम लोगों को ये है, खासकर उत्तर भारत में, कि हम लोग अतीत में ज़्यादा जीते हैं, है ना, पास्ट में जीते हैं, इतिहास की बात करते हैं और वर्तमान की बात कम करते हैं। एशिया और यूरोप में यही बेसिक फ़र्क है। तो वर्तमान हमारा यह है कि हम एक किसान हैं, ठीक है ना, लेकिन 1400 साल पहले अगर हम जाएंगे तो हम एक मुसलमान हैं, अगर हम 6000 साल पहले जाएंगे तो हम आ रहे हैं। इस तरह की बातें आने लगती, जब इस तरह की बातें आने लगती है तो फिर दूसरे तरह की राजनीति होने लगती है और जो असल मुद्दे होते हैं वो कहीं ना कहीं बिखर के रह जाते हैं, है ना। तो आज किसान की जो समस्या है उसमें बिहार का कोई ऐसा जाति और कोई ऐसा धर्म का लोग नहीं है जो उससे प्रभावित नहीं है, लेकिन अगर हम उस पर बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अजीब तरह के अतीत में जी रहे हैं। बहुत सारी बातें आप देखते होंगे राजनीति में, भाषणों में लोग कहते हैं धर्म से जुड़ी हुई, जाति से जुड़ी, वो सब ठीक है, हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ इतिहास होता है, लेकिन हमारा असल इतिहास ये है कि मनुष्य की उत्पत्ति एक ही जगह से हुई है ना। तो कहीं ना कहीं अगर उस इतिहास तक हम पहुंच पाए, जो कि हम नहीं पहुंच सकते हैं, हमारा साइंस उतना डेवलप नहीं है कि हम वहाँ तक पहुँच पाए। हमको 1000, 1400 साल, 2000, 5000 साल का इतिहास मालूम है ना, लेकिन असल इतिहास ये है कि हमारी उत्पत्ति एक ही जगह से हुई है, चाहे बंदर से हो, चाहे भगवान ईश्वर ऊपर से किसी को भेज दिया हो पहला मनुष्य को, और ब्रह्मा से हो, चाहे आदम हवा से हो, तो हमारी उत्पत्ति एक है। उत्पत्ति के बाद जाति या धर्म का अस्तित्व आया है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जब हमारा इतिहास जाके एक जगह मिलता है तो हमारी ज़रूरतें जो वर्तमान की है वो भी एक है, तो हम एक होकर उस पर गौर करें। और भ्रष्टाचार का मुद्दा है, गवर्नेंस का मुद्दा है और लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, लोग शांति से रहें, वो मुद्दा है। वो मुद्दे असल मुद्दे बने, ना कि कोई 1400 साल पहले के इतिहास पे जाके अटक जाए, कोई 2000 साल पहले के इतिहास पे जाके अटक जाए। कहीं ना कहीं लोग इतिहास में जाते हैं और जाके वहाँ अटक जाते हैं, और पूरे उत्तर भारत, खास के बिहार उत्तर प्रदेश की राजनीति उसी पे चलती है कि 1400 साल पहले क्या हुआ था, 1000 साल पहले क्या हुआ था, बाबर ने क्या किया था, उसमें बिहार और उत्तर प्रदेश का वोटर अटका हुआ है। अगर उससे वो नहीं निकलेगा तो बिहार और उत्तर प्रदेश की जो भी हालत है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। आज मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों से भी हम पीछे हैं। पंजाब और हरियाणा के लिए हम एक लेबर सप्लाई स्टेट है, हम सिर्फ लेबर सप्लाई करते हैं। बहुत सारी बात होती है, जनसंख्या वृद्धि पे बहुत तरह की बात होती है, एक पर्टिकुलर धर्म पे आरोप लगाया जाता है कुछ संगठनों के द्वारा। तो आज एनडीए की सरकार है केंद्र में, बिहार में 15 साल से एनडीए की सरकार है, क्यों नहीं जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए कुछ कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का जो राज्य है उत्तर प्रदेश, बिहार के बाद जनसंख्या वृद्धि में नंबर 2 पे है उत्तर प्रदेश, और पॉपुलेशन के लिहाज से तो हमसे डबल है। तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए। तो योगी आदित्यनाथ ने क्यों नहीं कोई बिल लाया, नरेंद्र मोदी ने क्यों नहीं लाया, नीतीश कुमार ने क्यों नहीं कोई बिल लाया। जनसंख्या वृद्धि तो असल में बिहार और उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा हो रही है। तो इन चीज़ों पे लोगों को सोचना चाहिए, जनता को सोचना चाहिए, और जिसको वोट देते हैं उससे सवाल करना चाहिए। हम लोग तो राजद कांग्रेस को वोट देते हैं, मैं खुल के बात करता हूँ, तो हम लोग राजद कांग्रेस से सवाल पूछते हैं, तेजस्वी यादव से सवाल पूछते हैं, भाजपा के वोटरों को भी भाजपा से सवाल पूछना चाहिए। देखिए, जिस तरह से शराबबंदी को लेकर के कल जो बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार ने कहा कि जितने भी थाना प्रभारी हैं वो अपने जो एक शपथ पत्र थे, इससे पिछले बार भी जो महागठबंधन की सरकार आई थी तो उस समय भी थाना प्रभारियों से शपथ पत्र लिया गया था। तो ये दोबारा शपथ पत्र लेने की क्या जरूरत हो रही है? कहीं ना कहीं लग रहा है कि कंट्रोल नहीं हो रहा शराबबंदी। पुलिसिंग कागज़ से नहीं होती है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि गुलनाज को वैशाली में जला दिया गया, 15 दिन तक कोई अरेस्टिंग नहीं हुई। जब आंदोलन होने लगा, मीडिया में सब कुछ चलने लगा, तो 2 अरेस्टिंग तुरंत हो गई। फिर मीडिया में ठंडा पड़ गया मामला, तीसरा एक्यूज की आज तक अरेस्टिंग नहीं हुई है। तो पुलिसिंग जो होती है ना, ये नीतीश जो दिखा रहे हैं कागज़ से चलती है, कागज़ से नहीं चलती है पुलिसिंग। पुलिसिंग और ब्यूरोक्रेसी चलती है प्रैक्टिकलिटी से। अगर हमारे अंदर विल है कि हमको रोकना है शराब, तो पूरा बॉर्डर सील हो जाएगा बिहार का, कहीं कोई नहीं ये हो सकता है। जितने भी एसपी हैं उनको तैनात कर दीजिए, थाना प्रभारी से तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। थाना प्रभारी क्या है, जब चाहेगा एसपी उसको मसल देगा, जब चाहेगा सस्पेंड कर देगा, लाइन हाजिर कर देगा, ठीक है ना। खाली बॉर्डर ज़िला जितना है
उसके एसपी के साथ एक मीटिंग कर लें नीतीश कुमार, और दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि नहीं होगा एंट्री, तो नहीं होगा। देखिए, शराब बिहार के अंदर बहुत कम बन रही है, लुका छुपा के जो बनता है वो 10% है। 90% शराब बाहर से ही आ रही है। तो उसके लिए तो सिर्फ बॉर्डर को सील करना है। और अगर 15 साल में नीतीश कुमार इस हालत में है कि बॉर्डर तक नहीं सील कर पाते हैं बिहार का, तो ये तो उनके लॉ एंड ऑर्डर पे एक बड़ा सवाल है कि भाई कैसे ये नहीं कर सकते हैं। ये 15 साल से जो है नीतीश सरकार है, इसके बावजूद भी उनको लगता है कि बिना लालू का नाम लिए हुए जीत नहीं सकते हैं, और वो हुआ भी यही है। तो कहीं ना कहीं लालू का जो है जो टीआरपी कहते हैं, पॉलिटिक्स है, वो तो पॉलिटिक्स है कि कोई किसी को लालू का नाम लेना है, किसी को पाकिस्तान का नाम लेना है, किसी को राम मंदिर का नाम लेना है, वो तो सिंबॉलिक पॉलिटिक्स है। वोटर को इधर उधर जो है बहकाने के लिए वो सब है। तो वो तो बहका उका के वोट ले लिया ना, चुनाव तो हो गया। अब तो 5 साल सरकार चलानी है। सरकार चलानी है तो हमको ये देखना है कि हम सही में शराबबंदी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। सिर्फ गरीब महिलाओं को धोखा देने के लिए शराबबंदी था कि गरीब महिलाएं उससे हमको वोट दे देंगी, या सही में हम शराबबंदी करना चाहते हैं? अगर शराबबंदी करना चाहते हैं तो बिहार के बॉर्डर्स को सील करना पड़ेगा, और अगर नहीं करना चाहते हैं तो वो एक अलग बात है। वो तो आपको पता है कि होम डिलीवरी होती है शराब की, मैंने खुद प्रैक्टिकली देखा है, कई जगह होती है और कहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कई जगह थाने का नाम आया, थाना प्रभारियों का नाम आया, और मेरे ख्याल से जो नए डीजीपी आए हैं वो तो बिल्कुल ही नकारा है। हमने तो खुद प्रैक्टिकली कई केसेस में फील किया है कि बिहार के बहुत कम आईपीएस हैं आज के डेट में जो जनता का फ़ोन उठा रहे हैं। आजकल मोबाइल उठाना बंद कर दिया सरकारी नंबर जो है। तो ऐसे में कैसे कुछ होगा? अगर कहीं से कोई आपको खबर देना है कि भाई शराब की सप्लाई हो रही है या कोई क्राइम हो रहा है, तो कैसे होगा? और सबको पता है कि आईपीएस के नीचे तो कम से कम डीएसपी और थाना प्रभारी के लेवल पे पूरे बिहार में जितने भी डीएसपी और थाना प्रभारी हैं, मैं ओपनली कहता हूं कि 99% घूस लेते हैं, पैसा लेते हैं। उसके बिना कोई काम ही नहीं होगा। ये नीतीश कुमार, लालू यादव, कांग्रेस, भाजपा का प्रॉब्लम नहीं है। ये पूरा भारत का पुलिसिया कल्चर है कि कोई सब इंस्पेक्टर हो, थाना प्रभारी हो, डीएसपी हो, वो बिना पैसा के काम ही नहीं करता। ये ज़रूर है कि आईपीएस के लेवल पे, एसपी, डीआईजी के लेवल पे 99% काम जो है फ्री में होता है। आप कोई एप्लीकेशन दीजिएगा, वो प्रोसेस होगा, वो काम होगा, वो आदेश होगा। लेकिन एसपी, डीआईजी, आईजी तक लोग नहीं पहुंच पाते हैं। एक एक गांव होता है जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 50-50 किलोमीटर दूर होता है, तो उतना भाड़ा देना। और आईपीएस लोगों के साथ टाइमिंग का प्रॉब्लम है। जो टाइमिंग वो बोलते हैं कि ऑफिस में इतने बजे से इतने बजे तक रहेंगे एसपी साहब, वो टाइम पे नहीं रहते। तो आईपीएस से मिलने में जनता को सबसे बड़ा टाइम का प्रॉब्लम है। और आईपीएस से नीचे जाइएगा तो पैसा का प्रॉब्लम है, जो पैसा ज़्यादा दे दिया उसी का कर। तो अगर आईपीएस लोग टाइम से बैठने लगे ऑफिस में और थोड़ा टाइट कर दें नीचे, तो ये सब खत्म हो जाएगा। और कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर भ्रष्टाचार पुलिस डिपार्टमेंट में है और उसको ख़त्म करना चाहे सरकार, तो नहीं ख़त्म कर सकती है। तो थाना प्रभारी से शपथ लेने का कोई मतलब नहीं है। शपथ तो ले अपने बॉर्डर स्टेट के जितने भी आईपीएस हैं उन लोगों से। तो आपने सुना कि जो है शपथ पत्र थाना प्रभारी से लेने की आवश्यकता नहीं है। शपथ जितने भी है आईएएस आईपीएस अधिकारी से ले, ताकि वो अपने पूरे बिहार को ये कवर करते हैं जो बॉर्डर पे जो अभी तक जो सील नहीं कर पाए हैं। यही वजह है कि बिहार में शराब आते हैं और बिहार के जितने भी लोग हैं शराब का सेवन कर रहे हैं। तो आइए हम चलते हैं अगले खबरों की तरफ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।